एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज और शादाब मैदान में एक मेहनती चींटी और एक मेहरबान घोड़ा रहता था। चींटी अपनी लगन अनथक खाना इकट्ठा करने और मुस्तकबिल की तैयारी के लिए मशहूर थी। दूसरी तरफ घोड़े को इसकी ताकत और किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए इसकी रजामंदी की तारीफ की गई। गर्मियों की एक दोपहर चींटी गंदुम का एक बड़ा दाना अपने घोंसले में ले जा रही थी। रास्ता कच्चा था और अनाज भारी था। जैसे जैसे सूरज सर पर चमक रहा था चींटी थक गई लेकिन खुद को आगे बढ़ाती रही। अचानक वो एक छोटी सी चट्टान से ठोकर लगी और दाना करीबी नदी में गिर गया। चींटी घबरा गई। इसके घंटों की मेहनत जाया हो रही थी। वो नदी के साथ साथ दौड़ती हुई अपने दाने को हासिल करने की उम्मीद में थी, लेकिन करंट इस कदर मजबूत था कि इसके छोटे जिस्म को संभाला नहीं जा सकता था। करीब ही चल रहे घोड़े ने चींटी की तकलीफ देखी। इसने पलट कर पूछा, क्या हुआ छोटा? चींटी ने अपना हाल बयान किया। इसकी नन्ही आंखों में आंसू चमक रहे थे। बगैर किसी हिचकिचाहट के घोड़े ने नदी में कदम रखा। अपनी मजबूत गर्दन और मोहतात हरकत का इस्तेमाल करते हुए इसने दाना निकाला और इसे नरमी से साहिल पर रख दिया। आपका बहुत शुक्रिया, चींटी ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें कैसे वापस कर सकता हूँ? घोड़ा मुस्कुराया। मेहरबानी को अदायगी की जरूरत नहीं होती। बस किसी जरूरतमंद की मदद करने का वादा करो, चाहे काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो। चींटी ने इस बात में सर हिलाया और दिल से वदा लिया। महीनों बाद सर्दियों की आमद हुई और खुराक की कमी हो गई। घोड़ा एक गैर मुतवक्के बर्फानी तूफान में फंस गया, भूख से कमजोर हो गया। वो चींटी के घोंसले के करीब ठोकर खा गया। अपने देव हैकल दोस्त को मुश्किल में देखकर चींटी ने इसकी कॉलोनी को घेर लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर खाने के छोटे छोटे टुकड़े निकाले और घोड़े के साथ बांटे। घोड़े को छुआ था। तुमने मुझे बचाया है छोटा, इसने कहा। चींटी ने जवाब दिया, मेहरबानी हमेशा पूरे दायरे में आती है। इस दिन से चींटी और घोड़ा सबसे अच्छे दोस्त बन गए, जो घास के मैदान में सबको सिखाते हैं कि एहसान का कोई भी अमल इतना छोटा या बहुत बड़ा नहीं होता है जो फर्क करने के लिए हो।